तस्वीरों में ये जो आप गर्म कपड़े इस वक्त देख रहे हैं, ये तस्वीरें रघुनाथ बाज़ार की हैं। और सर्दियों की बात करें, सर्दियां शुरू होते ही, माह दिसंबर शुरू होते ही जो है यहाँ पर आवाजाही इतनी बढ़ जाती है कि दुकानदारों को सांस लेने तक की फुर्सत नहीं होती। लेकिन इस बार सर्दियाँ डिले होने की वजह से, या कहीं ना कहीं ग्राहक की कमी होने की वजह से, या टूरिस्ट का फुटफॉल कम होने की वजह से खासा नुकसान जो है वो इस वक्त जम्मू शहर के दुकानदार फेस कर रहे हैं। हम बात करेंगे कुछ दुकानदारों से, जानेंगे कि क्या कारण समझते हैं। क्या मात्र सर्दी में देरी, सर्दी में विलम्ब उनकी इस मंदी का कारण है, या कुछ और भी कारण है जिस वजह से इस वक्त जो है वो दुकानदारों के चेहरे जो है वो निराश हैं। देखिए जी, इस बार कोई सर्दी भी जैसे लेट है, उसकी वजह से पीछे शादियां भी बंद थी, फिर थोड़े दिन के लिए ये शादियां खुली, इससे व्यापार में बड़ी गिरावट आई है। और अब जो भरपूर इस वक्त सर्दी का सीज़न होता है जिसमें वूलन कपड़े की सेल होती है, मगर उस उतनी सेल नहीं है जितनी होनी चाहिए। लोगों के पास दुकानें भरी हुई हैं माल की, मगर ग्राहक की कमी है। आगे टूरिस्ट भी चलता था और इन दिनों अभी टूरिस्ट भी नहीं है। अब जो लोगों को ये अब उम्मीद है कि आगे छुट्टियां पड़नी हैं और क्रिसमस पे जो छुट्टियां पड़ती हैं, टूरिस्ट का भी फ्लो होता है, और जिससे टूरिस्ट आएगा, लोगों का कोई कारोबार भी उसमें बढ़ोतरी होगी। और देखा जाए तो ये जैसे कोरोना आया, कोरोना के बाद जो हमारी मार्केट थी वो उसमें कोई उछाल नहीं आया, वो बड़ी स्लो हुई है। कोरोना की महामारी से लोगों ने ख़रीदारी भी कम की है और बाज़ारों में ग्राहक भी कम हुआ है। और हम यही कहते हैं, देखिए आगे इधर सीजन शुरू होता था, उसमें भरपूर ग्राहकी शुरू हुई थी, मगर वो देखने को नहीं मिल रही। इस बार तो बहुत मंदा हाल है। जैसे गर्मियों में होता है वैसे सर्दियों में है। एक्चुअली जो कोरोना के पहले सिस्टम ठीक था, उसके बाद ही थोड़ा सा लो हो गया लॉकडाउन की वजह से। तो थोड़ा सा इम्प्रेशन इसीलिए भी पड़ गया क्योंकि सब चीज़ें ऑनलाइन हो चुकी है। सारा मटेरियल ऑनलाइन ही बेसिकली हो रहा है, सब ऑनलाइन मंगवा रहे, तो उसकी वजह से भी बहुत शॉर्टेज हुई है हमारी शॉप्स पे। मौसम से नुकसान पड़ा है कोई, क्योंकि सर्दी में काफ़ी होती है दिसंबर, जब सर्दी होगी तभी लोग गर्म कपड़े। वही बात है ना, सर्दी मौसम का तो बहुत ज़्यादा है। मौसम ही नहीं बैठ रहा है तो सर्दी कैसे होगी, तो कैसे माल बिकेगा। ठंड नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। नहीं तो इस वक्त हमने पिछली बार इस वक्त हमने स्वेटर्स भी डाले थे, अंदर से इनर भी डाला था, सब कुछ, इतनी ठंड थी। तो बारिश भी नहीं हो रहा है। और एक दूसरा कारण है कि यहाँ पे एक कश्मीरी, जब से ये सेक्टर 6 महीने उधर किया, 6 महीने यहाँ वाले यहाँ पे, वहाँ वाले वहाँ पे, उस कारण भी यहाँ पे, क्योंकि वहाँ के कस्टमर यहाँ पे आते थे, हम पूरी सर्दियाँ वहीं से कमाते थे। लेकिन क्या हुआ इस बार, जो जब से इन्होंने 2 साल 3 साल से किया, तब से हम यहाँ पे ये बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। मैं खुद माल लगाता था, डेली लगाता था, और रोज़ का 5,000 रुपया कमाता था। अब लगाने को फ़ायदा ही नहीं। अब लगाते हैं तो किराया इतना है कि किराया भी जेब से निकालना पड़ता है। इससे अच्छा नहीं लगाया, तो इसलिए हम बेरोज़गार बैठे हैं। तो गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि 6 महीने सेक्टर अगर यहाँ पे करते हो आप, वहाँ से सबकी आमदनी बढ़ती है और पैसा यहाँ से वहाँ आता है, वहाँ से यहाँ जाता है। टूरिस्ट भी हम देख रहे हैं जी, लोग टूरिस्ट तो है ही नहीं। टूरिस्ट तो बिल्कुल, टूरिस्ट के लिए मैं आपको बताऊँ, टूरिस्ट तो बिल्कुल ही ज़ीरो हो गया है ना। नहीं तो मैं उस टाइम में हरी मार्केट में सेल्स मैन आता था, तो मैं महीने की मेरी लाख रुपये कमाता था उस टाइम। आज की डेट है, आज का सेल मैन उधर 300 रुपया दिहाड़ी पे ले काम कर रहा है, तो 300 दिहाड़ी पे काम नहीं चल सकता किसी का। मिनिमम कम से कम इनकम होनी चाहिए बंदे की, 15-20 हज़ार रुपये इनकम होगी, वो अपना खर्चा चला सकेगा अपने बीवी बच्चे को। जो मिडिल क्लास, सबसे ज़्यादा मिडिल क्लास को ही तकलीफ होती है। जो अमीर है उसको इतना फ़र्क नहीं पड़ता है, जो छोटा है उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो बीवी मांग के भी कमा लेगा। लेकिन हम लोग हैं, हम सोचते हैं कि ये काम करेंगे तो कोई ऐसा सोचेगा, हमारा रिश्तेदार ऐसा सोचेगा ये फड़ी लगाता है या ये लगाता है। ये बहुत बड़ी चीज़ होती है। इसलिए गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि इसको 6 महीने जैसे आप पहले रखा था, और 6 महीने वहाँ पे रखो। उससे क्या होगा, कारोबार भी बढ़ेगा और गवर्नमेंट को भी पैसा आएगा, और यहाँ के जो छोटे लोग हैं, व्यापारी है, छोटा जरा गरीब तबका है, वो भी कमाएगा। वो इसी 6 महीने की टेंशन में रहता है, क्योंकि गर्मियों में बिल्कुल काम नहीं होता, ज़ीरो काम होता है। मैं यहीं पर शर्टें लगाता हूँ, 10, 14, 15 शर्टें बिकती हैं गर्मियों में बस। ये सर्दी की आस होती है, इसलिए सर्दी टोटली ये गवर्नमेंट को सोचना चाहिए। ये सेक्टर की वजह से भी काफ़ी फ़र्क पड़ा। सर्दी नहीं आई इस बार। सर्दी में चलो, सर्दी हो ना हो, कश्मीर के कस्टमर तो काफ़ी होते थे ना। सेक्टर का मुलाजम आता था, उनके साथ फैमिली आती थी, काफ़ी शॉपिंग करके जाते थे। हमारा कुछ बच भी जाता था, लास्ट में ले जाते थे। इस बार ना वो है, ना सर्दी है, टूरिस्ट भी बहुत कम है। मैं एक्चुअली सर जैकेट देख रहा था, बट माइंड बन नहीं रहा है। रीज़न ये है कि इस बार कोई सर्दियों को ना कुछ मतलब डिले हो गई सर्दियाँ,
क्योंकि ऑलमोस्ट अक्टूबर एंडिंग तक सर्दियों का जो सीज़न चलना शुरू हो जाता था। बट इस साल अभी दिसंबर भी ऑलमोस्ट आधा मंथ जो वो बीत चुका है, और गर्मी धूप जिस हिसाब से निकल रही है इस समय मुझे लग नहीं रहा कि सर्दियाँ भी कोई आने वाले समय में सर्दियाँ कोई अपना 10 दिन की या 20 दिन की या महीने की कोई सर्दी दिखेगी ही नहीं दिखेगी। उस चक्कर में मुझे लगता है कि दुकानदारों का भी काम थोड़ा सा ठप पड़ा हुआ है, और मेरा भी माइंड जो अभी कंफ्यूज है कि जैकेट लूँ या ना लूँ। साफ तौर पर आपने सुना कि इस बार सर्दी में देरी की वजह से, साथ ही साथ टूरिस्ट के ना होने से, या ये कह सकते हैं कि दरबार मूव की वजह से जो कश्मीरी फुटफॉल जम्मू में नहीं आया, उस वजह से जम्मू शहर के बाज़ार जो हैं वो खाली पड़े हैं। दुकानदारों के चेहरे निराश दिखे, और साफ़ तौर पर सभी का यही कहना है कि जो उम्मीदें कोरोना के बाद इन दुकानदारों को इस बाज़ार से थी, अपनी दुकानों से थी, कहीं ना कहीं वो पूरी नहीं हो पाई है, और जो सेल की उम्मीद यहाँ पर दुकानदार लगाए बैठे थे वो सेल उनको जो है वो प्राप्त नहीं हो रही, क्योंकि ग्राहक यहाँ पर नहीं आ रहा है और गर्म कपड़े की ख़रीदारी अभी तक नहीं शुरू हुई है। बाकी टेक वन की तमाम अन्य अपडेट्स को आप डिजिटली प्राप्त करने के लिए हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सअप नंबर है 9728253663। उत्तम सवालिया के साथ रोहित शर्मा, टेक वन। टेक वन अब आपके व्हाट्सएप पर। व्हाट्सएप करिए हाय 9728253663 पर।